क्या मामला है, आप क्यों रो रही है? सर ऐसा है कि जो बड़े बाबू हैं उनका नाम राजेंद्र राय यादव है। सर वो एक प्रसव कराई हुआ थे यहीं पर CSC पे। सर उसी को लेकर के हम बड़े बाबू के यहाँ गई थी पेमेंट करवाने के लिए, पूछे कि इसका गया है कि नहीं। बड़े बाबू हमको बैठाए, फिर इसके बाद आप ध्यान से देखिए, हम इस समय हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। अभी इस समय अभियान चल रहा है ऑपरेशन शक्ति, और महिलाएं ठुकाई करेंगी बदमाशों की जो यौन शोषण कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। और यह आशा संगिनी है, इनके अंडर में 27 आशा कार्यकर्तियां हैं। यह बड़े बाबू के यहाँ जा रही हैं कि आशा लोगों का पेमेंट करिए। तो बड़े बाबू क्या कर रहा है, सुनिए। फिर बड़े बाबू हमको बैठाए, कहे कि ठीक है थोड़ी देर में हम देख रहे हैं। बहुत लेट होने लगा, सर अपने काम में बिजी थे। हमने खड़ा होकर कहा सर हम जा रही हूँ, तो फिर कहे कि जाओ कल आना। हम कहे सर हमको कल नहीं आ पाऊँगी, हमको फुर्सत नहीं है, कल फील्ड में जाना है। कहे कि ठीक है थोड़ी देर तक ले बैठो, देख रहे हैं। बड़े बाबू हमको बहुत देर तक ले बैठाए, मेरा कागज नहीं देखे। इसके बाद हम जब कहे कि सर हम जा रही हूँ, तो बड़े बाबू उठ करके आए, खिड़की का पर्दा उसको बंद करने लगे। तो हम घबराने लगी, घबरा कर जब खड़ी हो गई तो बड़े बाबू मेरा हाथ पकड़ लिए। जब हम छुड़ा करके वहाँ से जाने लगी तो बड़े बाबू हमको अपने बाह में पकड़ लिए, दबोच लिए। इसी में हम बहुत घबरा कर रोने लगी। फिर इसके बाद रंजू दीदी आ गई, वो सारा स्थिति देख ली। फिर हम वहाँ से किसी तरह चुरा करके निकल गई बाहर। उस समय सब ऑफिस बंद हो चुका था, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम रोते हुए घर चली गई। फिर भी इसके बाद आज CSC जब खुला है तो हम फिर आकर के सर जी से बोली हूँ। यह आशा संगिनी है और आई हैं अधीक्षक, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी के अधीक्षक हैं, आप देख रहे हैं, उनके हम कक्ष में हैं और आई हैं अपनी फरियाद करने। यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर का नाम है और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके कक्ष में फरियाद करने आई हैं। कोई एप्लीकेशन लेकर के डॉक्टर साहब आ गए हैं और इनसे भी हम बात करते हैं। इन्हें एप्लीकेशन दिया है इन्होंने। तो फिर उस समय ऑफिस बंद हो गया था जब आप? जी सर, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करूं। हम रोते हुए घर चली गई। जब आज ऑफिस खुला है तो हम सर जी के पास से आई हूँ, सब बोली हूँ, बताई हूँ, लिखत दी भी हूँ। डॉक्टर साहब आप बुलाएंगे क्या बड़े बाबू को, अगर हों तो? हाँ जरूर बुला देंगे जो है। जी बुलाएं प्लीज़। धर्मेंद्र जी, यह मामला आया है, महिला आपके यहाँ आशा संगिनी है, इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, पोषण का है, टीकाकरण है, प्रसव के मामले में बहुत महती भूमिका इनकी है। यह जब रजिस्टर लेके जाती हैं तो आपके यहाँ का बड़े बाबू इनके साथ छेड़खानी करता है, और वह तब करता है जब ऑफिस सब बंद हो गई है, इनको बैठाता है और पर्दे बंद करता है। उसके बाद जैसा कि इन्होंने बताया है जी, फिर इनके साथ इनका हाथ पकड़ता है, फिर और भी जो करता है वो कहने लायक नहीं है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला देखा है, इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है। इस पर आप अधीक्षक होने के नाते इस पर त्वरित कार्रवाई क्या कर रहे हैं? त्वरित कार्रवाई में अभी तो जानकारी हमें पता चली है। मैं इसके लिए जो है अपने अधिकारी से जो है बात करके वहाँ से जांच टीम के द्वारा जांच होगी। यदि इसमें जो भी सत्यता या सत्ता निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई हमारे अधिकारी द्वारा उचित समझी जाएगी। अधिकारी से अभिप्राय अधीक्षक तो आप जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी जी विकास खंड का जी, और आपके सीधे अधिकारी हैं CMO जी, डिप्टी CMO, अपर CMO, जो भी चरणबद्ध तरीके से। तो आप त्वरित कंसल्ट करेंगे उनसे जी, कंसल्ट करके पूरी बात, क्योंकि इन्होंने एक प्रति मैंने जो देखा है उस पर इन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी उनको भी प्रेषित किया है। तो आप कितने समय में? मैं आज ही
अपने अधिकारी से आपका बड़े बाबू करके कहाँ है जो इस समय? मेरा बड़े बाबू मैं पता करवाया हूँ, तभी पता चला कि वो बैंक चले इस गए समय हैं। क्या समय हो रहा है? इस समय 2 बज रहा है लगभग। 2 बजने वाले, 2 बजे से पहले ही वो यहाँ से फरार हो गए जी। हैं। तो क्या किसी से पूछ के जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं? किससे पूछा है? नहीं, वो कुछ बैंक का पीएफएमएस था जो है, हमसे साइन करवाए हैं अभी। अच्छा। और वो ले गए हैं, लाभार्थियों का पेमेंट था जो है, अच्छा। उसको बैंक लगाने का। मतलब आज उनकी उपस्थिति थी जी, और आपके संज्ञान में वो यहाँ से गए हैं। हमारे संज्ञान में गए हैं जो है। क्या चाहती हैं आप? आप कह रही थी कि हम नौकरी नहीं करेंगे। क्या करूँ सर, हमारे पास ऐसे ही अथू आती रहेगी तो हम नौकरी कैसे करेंगे? हम भीख मांगर खा लेंगे, मजदूरी दतूरी करके खा लेंगे। नौकरी में जब यही रहेगा तो कौन नौकरी करना चाह रहा है? इज्जत से बढ़ के कुछ है नहीं दुनिया में। आप कल से परेशान हैं, कुछ खाई पी भी नहीं है, कह रही थी। नहीं सर, हम तो कल दिन भर वैसी तरह रह गई। मीटिंग था, खेत में गई थी धान काटने। हमको जब आई तो बच्चे सब बताए मम्मी फोन आया है, मीटिंग है। फिर हम इसके बाद वहाँ से तुरंत नहा धो कर भाग चली आई, खाई भी नहीं। और यहाँ पर ये लेकर के कागज बड़े बाबू के यहाँ गई तो वो बैठाए रहे हमको 2-3 घंटे। फिर इसके बाद यहाँ से गई तो हमारे कुछ खाने पीने को एकदम मन नहीं किया, बस रात भर यही सोच सोच कर रो रही थी। अभी तक के केवल 1 कप चाय पी हूँ अपने बच्चों के हाथ से। धर्मेंद्र जी, यह सब छोटी घटनाएं नहीं हैं। आप जी। अधीक्षक हैं जी जी। और आपका बड़े बाबू। जी। यह महिला झूठ भी क्यों बोलेगी? इन्होंने जी। इतना ही बताया है जी। जितना हुआ है। जी तो ऐसे में जी। हम अपेक्षा करेंगे कि अत्यल्प समय में आप त्वरित, और यह मामला तो आपराधिक कृत्य है। जी जी। आपराधिक मैं कृत्य तुरंत है। अभी जो तो है, क्या इस पर आप कंसल्ट करके अभी उनके मैं खिलाफ तुरंत जो है सीएमओ सर से बात करके उनके आदेशानुसार जो भी होता है वो किया जाएगा जो है। एक तो विभागीय कार्रवाई है, दूसरे कानूनी कार्रवाई में जैसे सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर जी। अपराध दर्ज हो जी। और ऐसी हरकत आइंदा ना हो। कितनी आशाएं तो बहुत होंगी आपके पास? जी, हमारे पास 201 आशा है। 201 जी। 200। और संगिनी कितनी है? संगिनी 9 है। 9 संगिनी में 1 है। जी। अगर ऐसी ही संगिनी के साथ ऐसे ही होता रहा तो फिर तो बहुत, एक तो विश्वास उठेगा जी जी। और लोग काम नहीं कर पाएंगे। जी, एकदम नहीं कर पाएंगे ऐसे माहौल में। तो दोस्तों, यह है संगिनी, आशा संगिनी, जो 27 आशाओं का नेतृत्व कर रही हैं, जिनके साथ कल ही यानी 22 अक्टूबर को यह घटना हुई है छेड़खानी की। और इनकी आंखों को एक बार देख लीजिए किस तरह से इनकी आंखें कल से सूजी हुई है और रोते हुए हमसे भी संपर्क इन्होंने किया है और आज अधीक्षक के पास आई हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य का जो मुख्यमंत्री लगातार दूसरे प्रदेशों में भी जाकर के ललकार रहा है और नारी सशक्तिकरण का युग है, तो धर्मेंद्र जी ऐसी घटनाओं पर विराम लगे और मैं चाहूँगा त्वरित कार्रवाई। जी, ओके। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से। आज इस पीड़िता के मामले का संज्ञान लेकर के इस पर यथोचित कार्रवाई का प्रयास करा रहा हूं। यदि नहीं होता है तो इस मामले को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।